तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्त्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसीलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज सिर्फ मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंगतन तीरतन निर्भय चारों कुट विचरना, योग जुगत से करना जोगी। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योगमुच्यते, समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी साधकों का आज के योग कक्षा में बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम जिस प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाने वाले हैं, आप उससे भली भांति वाकिफ हैं। दूसरा अध्याय हमने संपन्न किया। हमने पाया कि हठ योग में षटक्रम की, आसनों की और मुद्राओं की विशेष महत्ता है। और हम बात कर रहे थे तो प्राणायाम में कुंभक के विषय में उन्होंने चर्चा की, विभिन्न प्रकार के कुंभक की चर्चा की गई। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हठ योग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शोभनीय नहीं हैं, कुछ ऐसी बातों का इसमें समावेश है जो ऋषिकृत नहीं है, या सामायिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से हमें वह ऋषिकृत नहीं लगती हैं। तो ऋषि तो यही कहते हैं कि हमारा जो जीवन है या जो हमारा स्वाध्याय है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जो जो अच्छा है उसको हम स्वीकार कर लें और जो आप अपने को ठीक नहीं लगता उसको अस्वीकार कर दें। जीवन में जब हम कुछ ग्रहण करने लगें तो यथेष्ट चीज़ों को ग्रहण करना, निर्दिष्ट चीज़ों को ग्रहण करना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना, जो गुण क्रम के अनुसार ठीक नहीं है उनको छोड़ना, यह महत्वपूर्ण विषय है। आज के तीसरे उपदेश को, थर्ड लेसन ऑफ हठ योग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और इसका बेस मैं आपके साथ साझा कर लूँ। इसमें हम मोटे तौर पर कुछ बंधों की चर्चा करेंगे, मुद्राओं की चर्चा करेंगे
और लक्ष्य एक है। इस सब का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना, समाधि की प्राप्ति करना, योगा समाधि, समाधान को प्राप्त करना। वो समाधान कैसे प्राप्त करना है, यह चिंता करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस तीसरे उपदेश में जो मूल वाक्य है वह ध्यान में रखा जा रहा है कि आखिर स्वामी स्वात्माराम जी हठयोग में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं सशैल वनः धात्रीणाम, सशैल वनः धात्रीणाम यथा आधारो अहिनायकः, यथा आधारो अहिनायका, कि सशैल वन धात्रीणाम, जैसे शैल को, बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, पृथ्वी के रूप में उसको कहा गया, वन को, धात्रीणाम अर्थात पूरी पृथ्वी को, यथा आधारो जो उसका आधार है, अहिनायकः यह शेषनाग है। अहिनायक नाम है शेषनाग का। शेषनाग कहते हैं कि जिसके 1000 फन हो, उसकी पूरी शक्ति के ऊपर पूरी धरती खड़ी है। वो कह रहे हैं कि सर्वेशाम योग तंत्राणाम, सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथा आधारो ही कुंडली, उसी प्रकार सर्वेशाम योग तंत्राणाम, जो योग है और तंत्र है, विद्या है, उन सब का आधार भी क्या है? वो कुंडलिनी ही है, कुंडली का जागरण। यथा योग तंत्राणाम तथा आधारो ही कुंडली, उसी प्रकार जैसे पूरी पृथ्वी शेषनाग पर, अहिनायक के ऊपर टिकी हुई है, ठीक वैसे ही सारी की सारी हमारी क्रियाएं, हमारा योग और तंत्र विद्या कुंडली के ऊपर आधारित है। तो इसमें हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम इसको पाएंगे कि तंत्र क्या कहते हैं, योग किसे कहते हैं। The phenomena of Kundalini is the basis of Tantra and Yoga. Kundalini Yoga is a process of bringing together the opposite poles of energy in the body. Opposite poles कौन से हैं? आज्ञा चक्र जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का पोल है, और जो मूलाधार चक्र है वह नेगेटिव एनर्जी का पोल है। मूलाधार और आज्ञा चक्र, ये एनर्जी को मिलना है, फ्यूज़न होना है। उस फ्यूज़न से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे कुंडलिनी कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये सब जो अवधारणा है कि शेषनाग किस पे बैठे हैं? कछुए पर, और उस पर सारी धरती टिकी हुई है, वह सिंबॉलिक है। उस सारे सिंबल को अपने को समझना है। वो समय आने पर धीरे धीरे उन सारे सिंबल्स के विषय में भी अपन चर्चा करेंगे। पर हमने कहा कि एज अ सर्पेंट अपहोल्ड्स द अर्थ and its mountains and the woods, so Kundalini is the sport of all the yoga tantras। तो यह मोटे तौर पर इस पहले श्लोक में एक अवधारणा तय की गई कि आप कुंडलिनी को सामान्य नहीं समझिए, उसे योग का आधार समझिए। और हम जब इस बात को कर रहे हैं, इसमें आगे 10 प्रकार के बंध और 8 प्रकार की सिद्धियां, उसके विषय में भी चिंतन आएगा। स्वामी पुण्यदेव जी भी आज जुड़े हैं, मेरे को लगता है शायद पहले भी लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। हमारे योग प्रचारक संगठन का जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करते हैं भाई पूज्य स्वामी आनंद विदेहदेव जी और पुण्यदेव जी। तो इट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है कि कॉस्मिक एनर्जी जो है इन एंड अराउंड द अर्थ, विदाउट दिस फोर्स देयर कुड बी नो अर्थ, नो वेजिटेशन, no nor any inhabitants. Similarly, every being has a central axis and center of balance created by the internal energy। तो जो सेंटर ऑफ बैलेंस है उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ बैलेंस क्या है? सेंटर ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड कुंडली। तो आज कुंडलिनी के विषय में बात हो रही है, उसकी गहन चर्चा है इसलिए, और उसका जागरण कैसे होता है बहुत स्पष्ट उन्होंने अगले शब्द में कहा। Of course, this is a symbolic explanation of the function of the Earth's axis, north and south poles and the equator। जैसे पृथ्वी का जो उन्होंने विवरण किया, उसमें उत्तर दक्षिण ध्रुव हैं और एक इक्वेटर है जो उनको जोड़ता है।
ठीक वैसे ही यह हमारा पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। इसके भीतर जो अष्ट चक्र हैं उन वह जोड़ने की प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, और उसको बीधने का कार्य योग शक्ति करती है और इंटरनल एनर्जी करती है। और उस एनर्जी को जागृत करने का कार्य कौन करते हैं? वह योगी तो करता ही है। अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में उसको बहुत स्पष्टता के साथ कहा, सुप्तः गुरु प्रसादेन यथा जागृति कुंडली। सुप्तः गुरु प्रसादेन यथा जागृति कुंडली, जो कुंडली सुप्त अवस्था में है, सुप्त गुरु प्रसादेन, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, यथा जागृति कुंडली, वह कुंडली जागृत अवस्था में आ जाती है। तथा सर्वाणी पद्मानी भिंदते विद्यते ग्रंथयो अपि च, तो उस प्रकार से वो जो पद्म हैं, लोटस हैं, कहा जाता है कहीं 2 लोटस हैं, कहीं 6 लोटस हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 12 लोटस हैं। वो प्रक्रिया मैं आपको फिर साझा करूंगा। परंतु ये कमल जो हैं, उन कमलों को बीधने का कार्य जिस शक्ति के माध्यम से होता है उसे कुंडलिनी कहते हैं। और उसको बीधते हुए क्या करते हैं? ग्रंथो यो अपि च, ग्रंथियां भी बीध जाती हैं। और ग्रंथियां जब जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो आज का जो विषय है वो बहुत गहन, बहुत रोचक और बहुत गंभीर विषय है। तो उसमें कहा, सुप्तः गुरु प्रसादेन यदा जागृति ही कुंडली, कुंडली का जागरण होता है परंतु ईश्वर की कृपा से। हमारे भाई भवनलाल जी कह रहे हैं कि साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। उनका आभार कल भी उन्होंने बताया था। तो कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा कई बार जागृत करना पड़ता है। संगठन में सब प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। कुछ प्रोएक्टिव होते हैं, पहले से ही अपने कार्यकर्ता को और ज़्यादा एक्टिव हो जाकर करते हैं। कुछ लोग कहने पर करते हैं और कुछ लोग कहने के बावजूद भी नहीं करते। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। भाई आनंद जी भी उसमें आपको बीच बीच में श्लोक भी डाल देते हैं। तो सुप्तः गुरु प्रसादेन, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो सुप्त अवस्था में कुंडली है वह जागरण हो जाती है। यथा जागृति कुंडली, वह कुंडली का जागरण हो जाता है। तथा सर्वाणी पद्मानी, वो जो पद्म हैं वो सारे के सारे विद्यते ग्रंथयो अपि च, वो विद्ध जाते हैं। विंधते विद्यते ग्रंथयो अपि च, वह ग्रंथियों के साथ विद्ध जाते हैं। किस कारण से? गुरु की कृपा होने से। तो आज हमने जिस विषय पे बात रखनी थी, इवन टुडे योगिक माइंडेड पीपल टॉक अबाउट एक्टिवेटिंग द चक्रास। ये जो चक्र हैं, रेजिंग कुंडली टू पेनिट्रेट द डीपर लेयर्स ऑफ द माइंड, ये माइंड की डीपर लेयर को, बॉडी और स्पिरिट की डीपर लेयर को तक पहुंचने का नाम कुंडली का जागरण है। कुंडली का जागरण हम यदि कहें तो 2 शब्द में यदि मैं कहूं कि व्हाट इज द कुंडली, तो कुंडली इज द सेंट्रल बैलेंस ऑफ योर बॉडी। ये नाभि पर हम इसको मान के चलें, इक्वेटर की जो बात आ रही है, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, और जहां ये आकर समाहित होते हैं वह स्थान की चर्चा हो रही है। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बैलेंस। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी आज कह रहे थे सुबह के इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कि मैंने लाखों लोगों को देखा है कि उनके अंदर कोई और रोग नहीं है, केवल उनका सेंटर ऑफ बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ गया उनका? उनके नाभि का जो स्थान है वो बिगड़ गया, उसका नाभि का बैलेंस बिगड़ गया। और जैसे ही नाभि का बैलेंस बिगड़ता है, व्यक्ति को कई प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। कईयों का धड़कन बढ़ जाती है, कईयों का पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, कईयों को खाना खाते ही तुरंत शौच जाने की रहती है। तो यह सब प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका सेंटर ऑफ बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आज हमने जो आपके साथ चर्चा की, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी बताने के लिए जैसे कहा कि शेषनाग के ऊपर पूरी धरती टिकी हुई है, सिर्फ यह आपको एक संकेतात्मक, एक शोभायमान करने के लिए, आपको आपका ध्यानाकृष्ट करने के लिए कहा गया है कि जैसे शेषनाग पर पूरी धरती टिकी हुई है, ठीक वैसे ही उस
इंटरनल एनर्जी को भी कहा कि वो भी कुंडली के रूप में सुप्त अवस्था में है। उस ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है ताकि वह आपके अंदर ज्ञान आनंद घटित हो पाए। तो हम बात कर रहे थे कि दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड इनहेरेंट पावर, जो आपकी इनहेरेंट पावर है, जो आपकी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग से क्या होता है, आपकी सुषुप्त शक्तियों का जागरण, यही कुंडली है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के एक एक शब्द को गहरे से समझेंगे तो आप पाएंगे कि अर्थ तो यहीं छिपा हुआ था, हमें तो पता था परंतु हम जान नहीं पाए। तो कह रहे हैं कि आपका सुषुप्त शक्तियों का जागरण ही कुंडली का जागरण है। तो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे और इसके विषय, व्हेन यू लिव अकॉर्डिंग टू द गुरुज विल, थिंग्स दैट कुड प्रूव टू बी ऑब्स्टेकल्स कैन नो लॉन्गर हिंडर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, द गुरु विल इंश्योर इट। तो आप अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखिए, गुरु के आदेशों का, निर्देशों का 100% पालन करिए। इनमें किसमें कहा कि कई प्रकार के गुरु जीवन में हम धारण करते हैं, जिसे एक शिक्षा गुरु कहते हैं, शिक्षा गुरु भी होते हैं, एक आचरण के गुरु होते हैं माता पिता, एक शिक्षा के गुरु होते हैं आचार्य, एक गुरु होते हैं जो आध्यात्म विद्या को देने वाले होते हैं, जो जीवन में परिवर्तन करते हैं, जो हमारे वाणी व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, हमारे अहंकार को ओंकार में समाहित कर देते हैं, वह गुरु तत्व, उसकी चर्चा हो रही है। हम उनके निर्देशानुसार कार्य करें। कुड प्रूव टू बी ऑब्स्टेकल्स कैन नो लॉन्गर हिंडर योर स्पिरिचुअल पावर। जो इस प्रकार गुरु की आज्ञा के निर्देशानुसार चलते हैं, उनको फिर गुरु तय करते हैं कि उनके जो स्पिरिचुअल पाथ में कोई बाधा ना आए। इफ कुंडली असेंड्स थ्रू ईडा इंस्टेड ऑफ सुषुम्ना, वो कहते हैं कि क्योंकि जो लोग साधना कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनका जो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई, कुंडली उसमें प्रवाह कर सकती है। कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि आप कभी कभी ये कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागृत होती है, कुंडली का प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है, और कभी आप कहते हैं कि उसमें प्राणवायु का प्रवाह शुरू हो जाता है, ये भी ठीक है। तो भैया परंतु कुंडली कहते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर वह सोई हुई अवस्था में है, जो हमने सुप्ता, वो सुप्त अवस्था में है और वो गुरु के आशीर्वाद से ओपन होती है। जब वो खुलती है तो वह कुंडली के माध्यम से फिर उसके बाद प्राणवायु का भी संचार होता है, परंतु पहले कुंडली का जागरण, कुंडली का प्रवाह, उसके बाद फिर बाकी ऊर्जा क्षेत्र का प्रवाह शुरू होता है। तो जब यदि वो ईड़ा में प्रवाहित हो जाए, सुषुम्ना की बजाय यदि वो कुंडली किस में चले जाए, ईड़ा में चले जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है। और यदि वह पिंगला में चली जाए तो क्या होगा, तो व्यक्ति आउटवर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भौतिकवाद में उलझ जाएगा, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी हो जाएगा। मतलब ईड़ा से व्यक्ति इंट्रोवर्ड हो जाएगा और पिंगला में यदि चलेगी तो आउटवर्ड हो जाएगा, परंतु यदि वो सुषुम्ना में चलेगा तो ईश्वर में समाहित हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया जो समझ रहा है वो, मुझे भी इसको पकड़ने में बड़ा समय लगा, आपके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। मूलधारा इज अ नेगेटिव एनर्जी पोल, बस इतना ध्यान रखना है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कुछ साथियों ने मेरे से पूछा था व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि मूलधारा में नेगेटिव एनर्जी है और आज्ञा चक्र में पॉजिटिव एनर्जी है। इफ द नेगेटिव पोल इज अवेकन देन द पॉजिटिव पोल मस्ट आल्सो बी अवेकन टू क्रिएट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब यदि मूलाधार जागृत हो जाता है तो आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। देयरफॉर व्हेन आज्ञा अवेकन्स द एनर्जी व्हिच रिजाइड्स इन मूलाधारा विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स इट। तो ऊपर की ओर फिर वो एनर्जी को खींचता है, वह आज्ञा चक्र ऊपर की ओर एनर्जी को खींचता है। दिस सेम प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द गुरु एंड डिसाइपल। जो गुरु है और शिष्य है उसके अंदर भी इसी प्रकार का लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि गुरु पॉजिटिव एनर्जी का पोल है और शिष्य नेगेटिव एनर्जी का पोल है। एन एस्पेरेंट में हैव ए कीन डिजायर फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जब वो उसके अंदर वह उत्कट इच्छा प्रकट होती है कि वह उसको प्राप्त कर ले,
but it is only on finding a guru that one can move towards the higher experience. परंतु जब बहुत सदगुरु मिल जाता है तभी वह ऊर्जा, उसका ज्ञान ऊपर की ओर उठता है और वह ईश्वर के और नज़दीक आना शुरू करता है। तो इसलिए ईश्वर की जो आज्ञा है वह उसको 100% उसको स्वीकार करनी चाहिए। इस भाव को मूल में रखते हुए आज का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय चर्चा में हम इस बात को बहुत धीरे से स्वीकार करें कि जो ये आध्यात्मिक पथ है इसमें विभिन्न स्तरों पर हम गुरु को धारण करते हैं। मैंने कहा कि शिक्षा गुरु से, आचरण गुरु से, फिर ब्रह्म विद्या गुरु, यहाँ तक की जो प्रक्रिया है इसको हम जो देख रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, यह अपने आप में बहुत गहन प्रक्रिया है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और सुषुम्ना कब नाड़ी जागृत होती है? जब स्वर का परिवर्तन होता है, जब आपका ब्रेन का हेमिस्फीयर लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, तब उसके बीच में जो एक सिचुएशन आती है, जो उसका गैप बढ़ता है, उसके विषय में एक चर्चा आएगी। मैं उसको भी आगे आपके साथ रखूंगा। सुषुम्ना से में कुंडलिनी का जागरण होकर कुंडलिनी उसमें दौड़ना शुरू हो जाती है। फिर वो सुषुम्ना क्या है? आप सोच रहे होंगे वो नाड़ी क्या है, तो उसके विषय में बात आ रही है। प्राणस्य शून्य पदवी, प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते, वह प्राण से प्राण की शून्य पदवी बन जाती है, वह सुषुम्ना नाड़ी तथा राजपथायते। जैसे दिल्ली में हमारे भाई परविंदर गुलिया जी भी लाइन पर हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत अभिनंदन। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास राजपथ है, कहते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी जब ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हो जाता है, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, तो उसके लिए राजपथ का कार्य करती है। तो उस प्राणवायु के लिए वह जो नाड़ी है वो राजपथ का कार्य करती है। शून्य पदवी, उसको इसलिए कहा गया शून्य पदवी। तथा चित्तम निरालंबम, तब वो चित्त निरालंब हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट, इसे कहते हैं कि एफर्टलेस सिचुएशन में देयर विल बी नो ऑसिलेशन इन द माइंड, नो एक्टिविटी ऑफ द माइंड, नो डिस्टर्बेंस ऑफ एनी थॉट्स और डिजायर विल बी देयर। तथा चित्तम निरालंबम, तब वह चित्त बिल्कुल शांत प्रवाहित अवस्था में रहता है। तदा कालस्य वंचनम, और तब तो वह काल को भी रोकने की स्थिति में आ जाता है। इतनी बड़ी महिमा आज के इस पूरे कार्य में रखी गई है। आज घड़ी रखना मुझे लगता है भूल गए, तो आप मुझे, तो हम बात कर रहे थे कि when the chakras are activated, Sushumna is clear and Kundalini Shakti awakens in Mooladhara. There is only one way for it to move straight up the center. जब यह कुंडलिनी का जागरण होता है, फिर ऊपर और नीचे की गति का कोई विषय नहीं रहता, फिर तो राजपथ बन जाता है और फिर सीधा का सीधा ऊपर की ओर व्यक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाता है, विशेष ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। हर प्रकार के ज्ञान की खिड़कियां उसकी खुल जाती हैं। तो आप मान सकते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री, इनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। ये एक विशेष अवस्था में है, क्योंकि जब आपको वो सारे विज्ञान आपके सामने प्रकाशित हो जाएं, सारे ज्ञान प्रकाशित हो जाएं, ऋषि दर्शनात्, ऋषि वो है जिसको सब प्रकार के ज्ञानों का दर्शन हो जाता है, जिसे अनुभूति हो जाती है। मैं कह रहा था कि विद्या वह तत्व है जो समुद्र के आसपास लहरें उठती हैं, उसे विद्या कहते हैं, परंतु ज्ञान और अनुभूति वो सागर के बिल्कुल अंतरतम का स्थान है, जहां प्रशांत चित्त होती है सागर की लहरें। वहां जब अनुभूति होती है, वहां ज्ञान जो प्रकट होता है, अनुभव जब आता है, इसलिए कहा गया कि जो ज्ञान है वो कई गुना बड़ा, कई टनों बड़ा उसका दर्जा है विद्या से। तो आइए हम विद्यावान तो बने ही, ज्ञानवान बने,
अनुभव में लाएं अपने ज्ञान को और अनुभव के साथ हम अपने कार्यों को गति दें। तो आज हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, आज हम यद्यपि आपके साथ उन चर्चाओं को भी गति देना चाह रहा था कि भाई आपके अंदर 10 प्रकार की मुद्राओं के विषय में बात आएगी, उनके विषय में हम बात करेंगे। पर उससे पहले वो कहते हैं कि सुषुम्ना के विषय में बात आ रही थी कि सुषुम्ना को अभी आपने देखा होगा एक नाम दिया गया शून्य पदवी, सुषुम्ना भी कहा गया। तो फिर स्वामी स्वात्माराम जी को ध्यान में आया, अरे ये तो लोगों को मुझे बताया ही नहीं कि ये सब चीज़ें एक हैं। तो उन्होंने कहा कि चौथे श्लोक में चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्रम महापथः। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र और महापद यह सब, और शमशानम शांभवीम मध्यमार्गश्च इत्य एकवाचकः इति एकवाचकः इति एकवाचकः। ये सब एक ही इनकी परिभाषा है, ये सब सुषुम्ना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्रम महापथ शमशानम शांभवी मध्यमार्ग, यह जो 7 विभिन्न बताए अर्थ यह किसके हैं? ये सब हैं सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायवाची। तो हमने आज सुषुम्ना नाड़ी के इन 7 पर्यायवाचियों को पढ़ने का प्रयास किया। देयर आर वेरियस नेम्स गिवन टू सुषुम्ना। द पोटेंशियल ऑफ सुषुम्ना इज प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बीइंग, फ्रॉम द फिजिकल टू द सब्टल लेवल्स। तो आज हम इसके विषय में अध्ययन कर रहे थे और हमने कहा कि सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथः शमशानम शांभवी मध्यमार्गश्च इत्य एकवाचकः। ये सब का एक जैसा ही स्वभाव है। हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी, भाई समुद्र जी हमारे राजस्थान के राज्य प्रभारी, और उनकी पूरी टीम, ईश जी भी पूरी टीम के साथ हरियाणा से जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन। भाई प्रदीप जी। The condition is known as the path of void or Shunya Padvi, the great pathway Mahapatha. Cremation ground Shamshana, the attitude of Shiva Shambhavi, the middle pathway Madhyamarga. Sushumna is associated with the subtlest aspect of existence, the soul or Atma, and it is related to the faculty of wisdom. Sushumna is the central point, state or condition between all extreme conditions, internal external. तो जो सुषुम्ना है वो क्या है? इट इज द पीरियड व्हेन डे मीट्स नाइट। तो सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना के विषय में बात कर रहे हैं कि जैसे यह आज्ञा चक्र है और मूलाधार चक्र है और नाभि पर आकर यह मिडल पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं ये एनर्जी, वैसे ही जैसे यह प्रातः काल है, ये रात्रि काल है और बीच में संध्या काल है, तो संध्या काल पर प्राप्ति होती है। इसलिए संध्या काल में ध्यान करने का विशेष महत्व है। चाहे प्रातः काल का संध्या काल हो, चाहे रात्रिकालीन संध्या काल हो, उसमें स्वाध्याय और ध्यान का विशेष महत्व है। तो हम बात कर रहे थे कि फिर हम बात करें कि 3 नाड़ियों में क्या क्या है। तो ईड़ा रात्रि है, पिंगला दिन है और संध्या काल सुषुम्ना है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ईड़ा बाईं ओर कोल्ड है और राइट हैंड पे हॉट है, और जो नॉर्मल ल्यूक वार्म टेम्परेचर है उसे आप सुषुम्ना कहते हैं। जैसे लॉजिक है, बार बार प्रश्न करना, वो आज इसका मतलब आपका जो पिंगला नाड़ी राइट आपका जो एंगल है वो ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स उठना, वो ईड़ा आपकी बाईं नाड़ी उसमें काम कर रही है। परंतु जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल नॉलेज शुरू होती है, आपको अनुभूति होना शुरू होती है, फिर आप एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया में आ जाते हैं, इसे सुषुम्ना कहते हैं। तो इसमें इसकी कोई आप फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। एक यह
चार्ट है जो आपके लिए उपयोगी रहेगा, मुझे लगता है वह चार्ट, इसी में ही हम आपको चार्ट भी डाल देंगे। आप भी इसका चार्ट का फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो यह पिंगला क्या है, ये आपकी एक्टिव पार्ट है, और जो ईड़ा है वो आपका पैसिव पार्ट है, और जो सुषुम्ना है वो आपका बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है। तो पैसिव लाइफस्टाइल आपका ईड़ा, पिंगला आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, और जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है वो सुषुम्ना के जागृत होने पे होता है। जैसे हम कहें कि पिंगला में सिंपैथेटिक सिस्टम, हमने कहा कि जो गर्म सिस्टम है पिंगला, उससे आपकी एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ईड़ा यदि जागृत होगा, तो ईड़ा यदि जागृत होगी तो क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा सिक्रीशंस हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, उस पर कंट्रोल आना शुरू होगा। सिस्टमेटिक की बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो आपका जो डर है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेन बढ़ता है। परंतु यहाँ ईड़ा बाईं ओर से कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करें, अर्थात हम ईड़ा को जागृत करना चाहते हैं, जो बैलेंस करता है, जो आपके स्ट्रेन को, स्ट्रेस को मैनेज करता है। और इस तरह जो सुषुम्ना है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जागृत करती है। तो आज हम जो बात कर रहे थे कुंडलिनी के विषय में, और हम बात करें कि बिफोर अवेकनिंग ऑफ द कुंडली क्या होता है, कि पिंगला में अर्थात हमारे दाईं ओर रजस गुण रहता है, और जो बाईं ओर, जहाँ कहा गंगा, दाईं ओर यमुना, बाईं ओर गंगा, इसमें सात्विक गुण रहते हैं। और जो हमारा सुषुम्ना है जब वो सुप्त अवस्था में रहती है तो उसमें तमस गुण रहता है। तो रज और सत, इसलिए बाईं ओर से श्वास लेने से सात्विक शक्तियों का जागरण होता है। सामान्य व्यक्ति को बाईं ओर से ही श्वास लेने की प्रक्रिया इसलिए इंडिकेटेड कही गई है। तो जब कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो सुषुम्ना में सात्विक तत्व प्रवाहित होने लग जाता है, और तामसिक जो तत्व है गंगा उस सारे पाप का विमोचन कर लेती है, वो पूरे पाप को ग्रहण कर लेती है। और दाईं ओर से यमुना से फिर रज तत्व वैसे के वैसे ही प्रवाहित होता है, जैसे रज अ से, और तमस यू से, और सत्व एम से जागृत होता है, उसके बीज तत्व हैं। तो आज हमने बीज, बिंदु और नाद इनके विषय में कहा। आपको पिंगला में बीज तत्व, ईड़ा में बिंदु तत्व, और सुषुम्ना में नाद तत्व, नाद का एक आपको विशेष रूप से बोध होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत से साथी कह रहे थे कि नाद क्या है। आप शवासन में जब आप लेटते हैं तो शवासन में आप जब श्वास को बाहर रोकते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी नाभिका के अंदर जो साउंड है वो आप उसको हियर कर पा रहे हैं। परंतु जब आप अभ्यंतर बंद लगाते हैं तो आप अभ्यंतर बंद में आप अपने हृदय की ध्वनि को सुन रहे हैं। परंतु जब आप इस कुंडलिनी जागरण में जाते हैं तो आपको एक अंतरनाद, ब्रह्मनाद सुनाई देता है। उसकी कल्पना हम करेंगे। आज के लिए हम संध्या काल का कुछ प्रश्न आपके आ रहे हैं, उस प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। संध्या काल का अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है कि प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच का जो समय है, सायंकाल और रात्रि के बीच का जो समय है वो संध्या काल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई आदरणीय बापू पाडलकर जी कि जो संध्या काल है, हमने कहा कि प्रातःकाल के समय जो संध्या होता है, अर्थात जब सूर्य रात्रि समाप्त होना चाह रही है और सूर्य उदय होना चाह रहा है, उसके उस वक्त जो काल है उसे हम संध्या अर्थात संधि का काल है। रात्रि और प्रातःकाल का जो मिलन है उस कालखंड को हम संध्या काल कहते हैं। और ऐसे ही जो सायंकाल जब सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि बढ़ने वाली है, उसके बीच का जो कालखंड है उसको हम संध्या काल कहते हैं। और इसलिए मिलन का जो स्थल है यही शक्ति का केंद्र स्थल है। इसलिए संध्या काल में संध्या उपासना विशेष महत्व रखता है, साधना विशेष महत्व रखती है। आइए चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। कल हमने रस के विषय में चर्चा की थी
और हमने पाया था कि जो सलाइवा है लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन सलाइवा की सिक्रीशन हमारे अंदर होती है। ये 1.5 लीटर सलाइवा की सिक्रीशन होती है तो हमें कितना जल लेने की आवश्यकता है, और उसका पीएच वैल्यू भी 7.4 बताया था, जो ब्लड के समकक्ष का जो वैल्यू है उसकी हम बात कर रहे थे। तो हम अपने अन्न को, रस को किस प्रकार लें जिससे हमारी धातुएं आगे बढ़ पाएं, उसकी चर्चा सुनते हैं डॉक्टर ज्योति से। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। अन्वय स्रोतस की चर्चा चल रही थी। जो अन्न हम खाते हैं उससे हमने पोषण लेना है। कई कहते हैं खाना तो पूरा हम खाते हैं लेकिन फिर भी लगता नहीं है, शरीर को लगता नहीं है, मतलब कि उसका हम पूरा पोषण नहीं ले पाते, वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो हम क्या क्या उसमें कमी रह जाती है, क्या क्या हम गलतियां करते हैं, कई बार हम विरुद्ध अन्न ले लेते हैं, तो इसलिए वो शरीर को उतना पोषण नहीं पहुंचा पाता। तो ये सभी चीजें हमने देखनी है कि शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे अन्न का पाचन होता है और वो कैसे हमारे धातुओं में परिणत होता है। तो हम चले थे कि ओरल कैविटी, मुंह में हमारे दांत हैं, जीवा है, और आपको बताया था यहाँ पर सलाइवा सिक्रीट होता है। पूरा दिन ये गीला रहता है। आप कभी देखिए, कभी बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं पी पाए तो क्या लगता है कि मुंह सूख गया। मुंह सूख गया तो कैसे हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है कि सबसे पहले पानी चाहिए। तो क्या करते हैं हम, उसको सलाइवा जो है वो हमारे अंदर गीला रखता है, सारी चीजें मॉइस्चर बना कर रखता है। जो सलाइवा सिक्रीट होता है लगभग अभी बताया जैसे 1.5 लीटर सिक्रीट होता है, तो ये कई कार्य करता है। यहाँ पर सलाइवा सिक्रीशन करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, वो सारा दिन सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। मेनली आपके जीभ के नीचे, कभी जीभ ऊपर करेंगे तो उसके नीचे से पानी निकलता है, तो वो क्या है, ग्रंथियों का सिक्रीशन है, सलाइवा का सिक्रीशन है। तो ये ग्रंथियां जो है ये सलाइवा सिक्रीट करती रहती हैं। तो इसके कार्य क्या है? सबसे पहले तो लुब्रिकेशन ऑफ फूड, जो खाना है उसको तरल बनाता है, ये लुब्रिकेट करता है। बहुत सूखा सूखा सब चीज खाई जाए तो खांसी आने की संभावना ज्यादा लगती है, आपको लगता है खांसी आ गई, कुछ पानी वाला चाहिए। तो इसलिए जो फूड है उसके लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो वो सलाइवा का काम करता है। दूसरा सॉल्वेंट, उसको घोलता है, घुलन अवस्था में लाता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड बनाता है। तीसरा क्लिनजिंग एक्शन करता है। हमारे जो मुंह में सारा दिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु जो हैं वो पनपे नहीं, तो उसके लिए क्लिनजिंग करता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में हम थूक निगलते रहते हैं। या खांसी हो, कफ हो, तो क्या होता है, अंदर से कफ जो है वो बाहर निकालते हैं, तो वो क्या करता है, क्लिनजिंग एक्शन करता है। और क्या काम करता है, डाइजेस्टिव एक्शन करता है। खाना यहीं से लेते, यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हम भी खाते हैं, स्टार्च जो भी खाते हैं, उस पर काम करता है। तो यहीं से हमारी पाचन अवस्था शुरू हो जाती है। अगर हमारा सलाइवा ही नहीं ठीक होगा तो फिर आगे भी रोग होंगे। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है कि हम खा क्या रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। मान लो हम पूरा चबा कर नहीं खा रहे हैं, उसमें पूरी तरह सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा है, पूरी तरह सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो भी आगे जाके फिर भोजन का जो पाचन है पूरी तरह से नहीं होता, और फिर कहते हैं कि गैस बन गई या एसिडिटी बन गई। तो उसका कारण यही होता है कि हम पूरी तरह चबा के नहीं खाते हैं। उसके बाद सलाइवा और क्या काम करता है, बोलने में हेल्प करता है। हमारी जो बोलने में सलाइवा जो है वो हेल्प करता है। जो अंदर से एयर आती है जो टकराती है, जैसे हम कहते हैं ये कंठ का श्वास है, ये शब्द तालु से बोला जाता है, तो वहां पर वायु के साथ क्या काम करता है, ये सलाइवा कफ काम करता है। तो इट हेल्प इन स्पीच। उसके बाद और क्या काम करता है, जो पानी का कंटेंट बॉडी में रेगुलेट करता है। दूसरा, ये जो है सबसे अच्छा तरीका है कि जो मेडिसिन होती हैं, कई मेडिसिन कहते हैं जीभ के नीचे रखो। जीभ के नीचे क्यों रखो, क्योंकि वो जल्दी से सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
उनकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाती है। जैसे हार्ट की कोई दिक्कत होती है तो कहते हैं सॉर्बिट्रेट कहाँ रखनी है, जीभ के नीचे रखनी है, ताकि पूरे पाचन तंत्र में ना जाकर वो जल्दी से हमारे जो एक्शन है बॉडी में वो कर सके। तो ये क्या करती है, जो हमारी बॉडी की रेगुलेटरी एक्शन करती है, वाटर कंटेंट्स का बफर एक्शन करती है, जो हमारे अनियमितताएं हैं और जैसे जिसकी मेडिसिन ली उसका जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ से। तो इसीलिए हमें देख के खाना चाहिए। जो गुटखा तंबाकू खाते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन दवाई का भी यहीं से होता है, तो इन चीजों का भी तो यहीं से होगा, उसके रस का एब्जॉर्प्शन होगा, वो जो है वो सबसे ज्यादा फिर रोग का कारण बनते हैं। आजकल ओरल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उसका जो मुख्य कारण है वो गुटखा तंबाकू आदि खाना है। उसके बाद क्या करता है, ये एक स्टार्च का पाचन करता है, ये आपको मैंने बताया ही। ये क्या करता है, इसका जो फ्लूइड होता है ऐसा होता है कि जैसे दांतों का जो हार्ड मटेरियल है उसको डिसॉल्व नहीं होने देता। नहीं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको जैसे कीड़ा लग गया दांत में, कैविटी बन गई, तो वो कैसे बनी, जब वो जो उसमें कीड़ा लगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, उन्होंने क्या किया, दांत के जो स्ट्रक्चर्स को ऊपर जो व्हाइट पार्ट होता है वो सबसे हार्ड पार्ट होता है बॉडी का, उसको डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, और वहां पर छेद हो गया, कैविटी बन गई। तो जो सलाइवा होता है उसको डिसॉल्व होने से, नॉर्मल कंडीशंस में डिसॉल्व होने से बचाता है। तो ये एक छोटी सी चीज, आपको लग रहा है मुंह में पानी है, ये टेस्ट बड्स में टेस्ट इससे पता लगता है। अगर सलाइवा का सिक्रीशन ना हो तो हमें जीभ पे टेस्ट का पता नहीं लगेगा। टेस्ट को पता लगाने का काम यही करता है। तो ये छोटे से सलाइवा के आपके कितने फंक्शंस हो गए, इसके फूड की लुब्रिकेशन हो गई, उसको घोलने का माध्यम हो गया, उसको डाइजेशन का माध्यम हो गया, क्लींजिंग एजेंट हो गया, बोलने में हेल्प करता है, और जो एक्स्ट्रा कफ बना है उसको बाहर निकालते हैं हम, तो एक्सक्रीटरी का काम भी करता है। और इसमें जो है WBCs एपिथेलियल सेल्स भी होती हैं, वो हमारी रक्षा करती हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का भी माध्यम है ये सलाइवा, कि हम कोई मेडिसिन जो जल्दी काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है तो वो हम लेते हैं, तो वो यहाँ से काम करती है। सभी चीज़ों की, दांतों की जीभ से रगड़ ना हो, इसको बचाता है सलाइवा, बफर का काम करता है, और बोलने में हेल्प करता है। तो ये आपको कितनी चीज़ें आज बताई कि ये सलाइवा का फंक्शन है। अगर सलाइवा ठीक नहीं हो, क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कहते हैं जी मुंह से थूक बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो कब बनती है, वात और कफ ज़्यादा हो जाए, कोई वात वाली चीज़ें ज़्यादा खा ले तो बनती है। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, हींग थोड़ी अधिक यूज़ कर लेंगे, थोड़ा लौंग रख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सलाइवा को ठीक करती हैं। जो भी दीपन करेगी, अग्नि का दीपन, जो भी कफ को कम करेगी वो सलाइवा को कम करेगी। तो ये सारे काम सलाइवा के आज हमने पढ़े। उसके आगे कल हम भोजन का पाक और कहाँ पे होता है, श्वास नली और जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली इसोफेगस, उसमें आगे कैसे पाक होता है ये देखेंगे। ये पूरी की पूरी एक पूरा एपिसोड जैसा है कि इसके आगे ये होना है, तो आप लोग पूरा ही देखें और इसको जहाँ तक हो सके लाइक भी करें और शेयर भी करें। और वैसे भी आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका सबका धन्यवाद। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। जब हम बात कर रहे थे अभी कि ईश्वर ने जिन भी चीज़ों का हमारे अंदर समावेश किया है उसका अलग अलग महत्ता है, तो आपका डाइजेशन आपके मुंह से ही शुरू हो रहा है। आपका जो सलाइवा है वो आपका डाइजेशन का एक स्पेसिफिक अंग है। आप यूँ ना सोचिए कि इसका कोई महत्व नहीं है। टेस्ट बड का की बात आ रही है, सलाइवा की बात आ रही है, तो आइए हम इस सारी प्रक्रिया को समझें। और इसके अंदर केमिकल्स हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, और उन सब प्रक्रिया का, और इसलिए समय समय पर कल हम बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे। बहुत से लोगों ने लिखा कि पानी वाला जो सुझाव आपने दिया बहुत अच्छा था, कितना पानी पीना चाहिए, तो 10 गिलास पानी का न्यूनतम अपने को 2.5 से 4 लीटर पानी आप सहज रूप से ले सकते हैं। प्रातःकाल 3 से 4 गिलास पानी ले सकते हैं। इतनी चर्चा करते हुए कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि योग मिलन जो अपने ग्रुप कहा था उसका क्या हुआ, तो भैया उसमें जो जो आपके सुझाव हैं
आप उसमें डालने लग जाइए। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं आप लिख दीजिए, मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ लूँगा। तो आप सब आइए, अब समापन की ओर चलते हैं। और समापन के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ईश्वर से प्रार्थना। मन प्राणों से संचालित होता है और प्राण वायु तत्व आकाश में स्थित होता है। और आकाश तत्व का मूल जो तन्मात्रा है वो शब्द है। शब्द मायने ध्वनि। मन को एकाग्र करने में ध्वनि का विशेष महत्व है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। कल 11 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ। ओम।